नी रिप्लेसमेंट, आपने तो कम से कम रिप्लेसमेंट बोला, लोग तो यहाँ आते हैं समझते हैं कि नी ट्रांसप्लांट होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ना तो किडनी है कि आपका ट्रांसप्लांट किया जाएगा, तो ना तो ट्रांसप्लांट होता है ना नी रिप्लेस होता है। एक्चुअली करते क्या है ये समझें। इसमें आपके घुटने के ऊपर एक चिकनाई की परत होती है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। एज द एज प्रोग्रेसेस ये कार्टिलेज की लेयर डिप्लीट होती है, जैसे आपके बाल सफ़ेद होते हैं उसी तरह कार्टिलेज की लेयर हर किसी की विथ टाइम और आपकी लाइफस्टाइल के कारण वो डिप्लीट होती है। तो दो बोनी इंड्स एक दूसरे टच करते हैं तो आपका पेन डिफॉर्मिटीज प्रोड्यूस करते हैं। ऑपरेशन में क्या करते हैं कि सिर्फ चिकनाई की परत को छिली जाती है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें हड्डी नहीं काटी जाती है। चिकनाई की परत को छिलकर मतलब जो सरफेस आपकी अनइवन हो गई है उसको एक समतल सरफेस बनाकर उसके ऊपर कैपिंग की जाती है। तो इस तरह का आपका बोनिन से ऊपर का फीमर बोन हो जाती है, नीचे टिबिया बोन, ऊपर की कार्टिलेज की लेयर को हटाकर एक कैप किया जाता है ऊपर, नीचे एक मेटालिक इम्प्लांट होती है, कोबाल्ट क्रोमियम की होती है वो लगती है, और बीच में एक प्लास्टिक की पॉली होती है जिस पर कि आपका घुटना मूव होता है ये पूरा। और ये देखिए ये भी चीज़ें होती हैं कि ये चलेगा कितना, ये बहुत कॉमन है, 10 साल में ख़त्म हो जाएगा, 15 साल में ख़त्म हो जाएगा। गलत। सही तरीके से किया हुआ घुटना पूरी ज़िंदगी आपका साथ देता है। सो लगभग आज का जो रिकॉर्ड्स होता है, जो आप लिटरेचर्स आप देखते होंगे, लगभग मोर देन 90% सक्सेस रेट है एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो ये भी चीज़ें गलत होती हैं कि 10 साल में दोबारा करना पड़ जाएगा। एक और बहुत कॉमन मिथ है लोगों में कि अगर मेरा उम्र कम है तो अभी कर लेंगे फिर दोबारा करना पड़ जाएगा। इसके लिए उम्र कोई क्राइटेरिया नहीं है, चाहे आपका उम्र 20 साल हो चाहे आपका उम्र 90 ईयर्स हो, उम्र इसके लिए क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया है आपकी पेन, आपकी लिमिटेशंस ऑफ द लाइफस्टाइल। अगर आपको दर्द है, अगर आपको दिक्कत हो रही है और दिक्कत इतनी हो रही है कि आपको लगता है कि आप अपनी जो काम करने की जो क्षमता है, जो करना चाह रहे हैं, वो घुटना आपको करने नहीं दे रहा है, दैट्स द राइट एज फॉर यू। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, इसके बहुत सारे वेराइटीज़ होती हैं करने के लिए। कुछ लोग पीएस कहते हैं, हम लोग पोस्टियर स्टेबलाइज नी। कुछ में होता है कि इसमें हम लोग बीच के लिगामेंट्स को भी नहीं हटाते हैं, जो नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूँ फीमेल्स के केसेस में, उसको कहते हैं क्रूशिएट रिटेनिंग नी। करने की बहुत सारी विधाएँ होती हैं। एक कन्वेंशनल टेक्निक कहते हैं जिसमें कि हम लोग एक जिग लगा कर ऑपरेट करते हैं। आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का कुछ पॉड्स आता है, आईपॉड सिस्टम कहते हैं हम लोग, इस तरह का पॉड लगा देते हैं। एक कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम्स होती है, ये हम लोग इसमें डाटा फीड करते हैं और वो डाटा हम लोग पेशेंट पर जनरेट करते हैं ताकि कोई भी ह्यूमन एरर के चांसेस नहीं रहते हैं। हम लोग इसको कहते हैं आई असिस्ट या नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। इसके थ्रू कर आप अपनी जो बोनी इंड्स हम लोग हटाते हैं उसमें 1% का एरर नहीं होता है। तो इस ह्यूमन एरर को भी हटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो डिस्पाइट द डिफरेंट मेथड्स फॉर इट, लेकिन जो अगर सही तरीके से किया जाता है तो ये आपको एक पेनलेस मोबाइल लाइफ तक एक जॉइंट देता है आपको। दर्शकों को ये भी बताएं कि नी रिप्लेसमेंट की नौबत ना आए, ये तो नहीं, अगर हो गया तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर नौबत ही नहीं है तो इनके लिए क्या प्रिवेंशन? मैं एकदम कभी नहीं बता रहा हूँ कि हर जो जोड़ों के दर्द का, हर घुटने के दर्द का इलाज ऑपरेशन है। मेरा कहने का मतलब ये कभी नहीं है, इनफैक्ट ये होती भी नहीं है, ठीक है ना। ये ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका पेन ज़्यादा हो जाए। और इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशन के लिए मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरसाइजेस, वजन का कम करना। अगर आपका वजन 1 kg बढ़ता है तो आपके घुटने पर जो लोड पड़ता है वो 5 kg पड़ता है। आप खुद समझिए, अगर कोई 10 किलो एक्स्ट्रा है तो उसके घुटने पर 50 kg एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ रही है। तो जो चीज़ें 20 साल बाद होती वो तो अभी हो जाएंगी। तो हमारा वजन, खासकर जो आजकल जो KFC, मैकडी जो ये कल्चर है, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वजन को नियंत्रित रखें, आप खूब एक्सरसाइजेस करें। बेस्ट एक्सरसाइजेस क्या है, क्वाड्रिसेप्स का चलना, खूब चलें। जितना चलेंगे ये घुटना, ये भी मिथ है लोगों में, ज़्यादा चलेंगे तो जल्दी घिस जाएगा, ये भी गलत। ज़्यादा चलने से आपकी मसल स्ट्रांग होगी और घुटना अच्छा रहेगा। दिक्कत कहाँ होती है, नीचे बैठने से। हमारी जो इंडियन कल्चर है उसमें लोग प्रेफर करते हैं नीचे आलती पालती मार कर बैठना, चुक्को मुंगो इसको बोलते हैं। वो इस प्रॉपर जो मोर देन 90 डिग्री जो बेंड करने वाली पोस्चर है, इससे बचना चाहिए ताकि आपके जॉइंट पर जो एक्यूट स्ट्रेस पड़ रहा होता है वो ना पड़े। तो बचने का तरीका, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, नीचे ना बैठें आफ्टर ए सर्टेन एज ग्रुप, एक्सरसाइजेस प्रॉपर करें, वजन को नियंत्रित रखें। अगर ये तरीके से कर लेंगे, मैं गारंटी बोल सकता हूं कि आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत कभी नहीं आएगी।